नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मच्छर लगातार वार कर रहे हैं और इनके शिकार बीमार पड़ रहे हैं। यूपी के कई शहर और कई मोहल्लों में जल भराव मुसीबत बना हुआ है। यहाँ न मच्छरों पर वार हो रहा है और न ही जल की निकासी कराकर उन्हें पनपने से रोका जा रहा है, जिस वजह से डेंगू महामारी की तरह पैर पसारता चला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डेंगू तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में डेंगू के हर रोज कई मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा डेंगू के मामले लखनऊ में सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है और अयोध्या भी डेंगू के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में इस साल 1 जनवरी से अब तक डेंगू के 8,101 मामले सामने आए और कई लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में इस समय डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और गाजियाबाद जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है। सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में भी बेड की किल्लत है। डेंगू में तेज बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर में झुंझुनाहट और हाथ पैर में रैशेस भी देखे जा रहे हैं। कुछ बीमारियां शुरुआती जांच में पकड़ में आ रही हैं, तो एक हफ्ते बाद ऐसे में बीमारी की पहचान और इलाज में खास सावधानी की जरूरत है। इस तरह करें बचाव, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, झाड़ियों को काटकर साफ कराएं, कूलर खाली बर्तनों में पानी स्टोर ना होने दें। लगातार बढ़ता डेंगू किसी महामारी से कम नहीं है। यूपी के कई जिलों में इसका कहर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब लोगों को इस बीमारी से निजात मिल पाएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि मच्छरों की वजह से लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं जल निकासी जो ना हो पाने की वजह से एक तो मच्छर पनप रहे हैं और उसकी वजह से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, नगर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि डेंगू के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार इसको लेकर सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो पहले से ही तैयार था, क्योंकि बरसात के मौसम में आपको बता दें कि डेंगू के मरीज जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डेंगू के मरीजों ने कहीं ना कहीं अस्पताल जो है वो लगातार डेंगू के मरीजों से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। यूपी के कई जिलों में डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी डेंगू के मरीज लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर कमर कसे हुए है। डेंगू के मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, अलग अलग वार्ड्स में अलग वार्ड बनाए गए हैं, ताकि डेंगू के मच्छर जो हैं वो तेज़ी से ना फैल पाए। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, यूपी समेत कई आपको बता दें कि राज्यों में डेंगू के मच्छर जो हैं वो पनप रहे हैं और डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। कई स्कूल भी इसकी चपेट में आए हैं। आपको बता दें कि बच्चे इसकी चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग कमर कसे हुए है। स्वास्थ्य विभाग इस पर लगातार नजर बनाए हुए।
हमारे साथ अंकित काला संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं और विनय मिश्रा प्रयागराज से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, देहरादून की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज जो है वो देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में। क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से? जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं सरकार की चिंता को काफी बढ़ाते हैं यशी। और बृहस्पतिवार की बात करें तो 11 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और राजधानी देहरादून में लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये संख्या बढ़कर के अब 350 के पार हो चल रही है। हालांकि इसमें एक राहत देने वाली बात यह है कि लगातार जो मरीज ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल स्थिर है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह डेंगू के जो मामले हैं उसको रोकथाम के लिए तमाम उपाय करें। सरकार की तरफ से जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उन सभी बच्चों को और स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बच्चे हैं वो फुल बाजू की स्लिप्स में आए और इसके अलावा तमाम जो इंतजाम है वो किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि जो डेंगू का जो लार्वा है उसको जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने जो खाली बर्तन है, सामान है, उसको ऐसे खुले आसमान के नीचे ना फेंके, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से डेंगू के मच्छर अधिकतर पनपते हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर के कोशिश की जा रही है कि जो डेंगू का लार्वा है उसको नष्ट किया जाए। इसके अलावा जैसी जो फॉगिंग की व्यवस्था है वो राज्य सरकार की तरफ से की गई है। तमाम वार्डों में फॉगिंग की जा रही है, लेकिन जिस मात्रा में की जानी चाहिए थी या जितने क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाना चाहिए था वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेंगू के मामले लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए थी उस पर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। तो कुछ एक कमियों की वजह से भी हमें लगता है कि डेंगू के मामले कुछ एक बढ़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे अधिक मामले जो है वो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी स्वास्थ्य विभाग पर लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और बृहस्पतिवार को 11 नए डेंगू के मरीज सामने आए। ठीक है, हम वापस आएंगे। रईस अलवी भी संवाददाता संबल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले विनय, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर डेंगू का आंकड़ा क्या है? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिन 15 था, लेकिन 2 मरीज नए आने से जो है जो डेंगू के मरीज है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी ये दहशत है कि डेंगू अपना पैर पसार ही रहा है। और हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, जो मलेरिया की स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार क्षेत्रों में जाकर सर्वे कर रही है और जो एंटी लार्वा है उसका जो है छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो टायरों में पानी और जो गड्ढों में पानी एकत्र हो रहा है उसको एकत्र न होने दे। जो कूलर में पुराने पानी रखे हैं उसको बदलाव किया जाए, बदलते रहे कूलर के पानी को। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को मलेरिया टीम के द्वारा जो है जा करके जो है जागरूक भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, हम आपको बता दें कि जो है स्वास्थ्य विभाग जो है एंटी लार्वा का जो है क्षेत्रों में छिड़काव करा रहा है और लगातार जो है मलेरिया की टीम जाकर क्षेत्रों में नजर बनाए हुए है। और मलेरिया की टीम द्वारा रामनगर, मेजा जैसे जो है क्षेत्रों में, हंडिया, फूलपुर में जाकर के लोगों को जो भी जागरूक किया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि मरीजों की जो है संख्या है उसमें इजाफा न हो, लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि जो ये महीना है अगस्त का, ये लास्ट महीने तक जो है इसको और बढ़ने की जो है संख्या की ये जताई जा रही है आशंका कि इसमें जो है कि इसमें मरीजों की जो है संख्या बढ़े ना, तो जिसके लिए मलेरिया की टीम द्वारा लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जी ठीक है। रईस अलवी, संबल की बात करें तो यहाँ पर डेंगू के मरीजों का क्या आंकड़ा है? देखिए, अगर जनपद संबल की अगर बात की जाए तो जनपद संबल में डेंगू की जो संख्या है वो करीब 5 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है और करीब जो है 100 से 200 लोग यहाँ पर जो डेंगू के मरीज है वो बीमार है, निजी अस्पताल में, आसपास के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो भी मौतें हुई हैं वो डेंगू से नहीं हुई हैं, वो निजी कारण से मौत हुई हैं, जैसे बुखार है, मलेरिया है आदि जो बीमारियां उससे मौत हुई हैं। डेंगू से अभी तक किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पल्ले झाड़ रहा है। लेकिन जिलाधिकारी, साफ तौर पर जिलाधिकारी जो है वो जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जहां जहां कैंप लगे हुए हैं उन कैंपों का जो
ग्रामीण यहाँ पर एक गिन्नौर इलाके की जुनावई जो ब्लॉक पड़ती है उसमें गड़ी बिचौला गांव है, उसमें 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई थी डेंगू से। लेकिन स्वास्थ्य विभाग उस पर पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन वहां पर जिला अधिकारी ने जाकर स्वयं निरीक्षण किया और वहां पर जो है कैंप भी लगाया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि जो बीमार है, क्योंकि उस गाँव में 200-250 जो मरीज बीमार है वहां पर, तो वहां पर कैंप भी लगाया गया है और वहां पर सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोग बीमार है। जो लार्वा है डेंगू का उसको भी चेक किया जा रहा है, उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गांव है उसमें जिलाधिकारी की पहल यही है कि कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोष्ठ ना बढ़े और डेंगू अगर है भी तो उसको यहाँ ही रोका जाए। उसको लेकर जिलाधिकारी जमीन स्तर पर उतरे हुए हैं और लगा जगह जगह जो है निरीक्षण कर रहे हैं और सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ के अगर डेंगू के मरीज अगर आपको दिखाई दे तो उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें। जी ठीक है, जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर डेंगू मलेरिया के मरीजों का क्या आंकड़ा है? अनम्यूट कीजिए। देखिए, इसे बता दूं कि जो डेंगू और मलेरिया का आंकड़ा है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है। चाहे अस्पतालों की बात करें, निजी अस्पतालों की बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें, सभी जगह जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में भी सभी जगह पर भारी भीड़ है और लोग लगातार इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों की भी बात करें तो वहां पर भी बगैर सिफारिश के लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हैं और डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि वो डेंगू और मलेरिया को लेकर काफी सजग है, तमाम दवाई छिड़कवा रहा है। लेकिन हकीकत की बात करें, जब जमीनी हकीकत पर हम जाते हैं, चाहे गांव हो या फिर शहर हो, कहीं पर भी दवाई नहीं छिड़की जा रही है डेंगू की जो बीमारी है। हालांकि जो बरसात का जो मौसम है, जिस तरह से कहा जाता है कि ये सीजनल है, तो सीजन में अन्य बुखार भी इस सीजन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें दहशत भी है डेंगू को लेकर के। लेकिन जो प्रशासन है अभी पूरी तरह से इस मामले को लेकर ज्यादा सजग नजर नहीं आ रहा है। लोग बीमार हैं और लगातार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों में भारी भीड़ है। अगर बात करें देहात क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की, तो गंदगी का जो आलम है उसके चलते भी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं और लगातार सफाई कर्मचारियों की बात करें या फिर नगर पालिकाओं की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो वहां पर भी सफाई को लेकर तमाम अनियमितताएं बरती जा रही हैं। लोग लगातार धरने प्रदर्शन तक की भी नौबत आ रही है। वहीं बिजली की जो समस्या है वो भी एक बड़ा कारण है कि बिजली नहीं होने से भी लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में जो मच्छर हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी होते हैं और मच्छरों के काटने से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। तो मच्छरों को रोकने के लिए चाहे वो दवाई, जो मच्छर की जो दवाई है जो छिड़की जाती हैं वो नहीं छिड़की जा रही हैं, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग पीड़ित हैं और अस्पतालों में लाइनें लगी हुई है। नेताओं की बात करें तो नेता इस समय कहीं ना कहीं कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तमाम नेता धरातल से बाहर हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। जयवीर, देखिए सीजनल बीमारी है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन प्रशासन, शासन, सरकार किस तरीके से इस पर क्यों ध्यान पहले से नहीं देती है? सबसे बड़ी बात है जगह जगह बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है। कई जगह पर ऐसी खबरें भी हैं कि जल निकासी ना होने की वजह से पानी भरा हुआ है। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? अब जो आम जनता है वो तो सड़क के गड्ढे का पानी खाली करेगी नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसी मैंने वही कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में पहले जमुना नदी में बाढ़ आई थी और एक काफी एरिया उस बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उसके बाद हिंडन नदी में जब पानी का जल जो स्तर था वो काफी बढ़ा, तो उससे भी जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर पानी भरा था और अभी तक भी वो पानी ऐसे ही भरा हुआ है, धीरे धीरे सूख रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को से पल्ला झाड़कर एक तरफ बैठे हुए हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अब शुरुआत के दौर में तो दिखा रहे थे कि वो जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनमें लगे, उनको लगातार उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही जो बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया और अधिकारी अब उस जगह से गायब है। वहीं जो लोग हैं वो पीड़ित हैं लगातार। जिस तरह से गंदा पानी गलियों में, सड़कों पर भरा हुआ है, उसके अलावा अन्य जगह पर भी
शहरी क्षेत्र हो या गाजियाबाद का कोई भी इलाका हो, वहां पर पानी की निकासी की बात करें तो सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं है, जिससे मच्छर और पनप रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी केवल कागजों में दिखावा कर रहे हैं कि वो कागजों में सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग लगातार पीड़ित हैं और अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कई जगह की तस्वीरें भी दिखाई थी, जो गंदगी की जो तस्वीरें हैं, जो बदहाली है, उसको लेकर जिम्मेदार लोग, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज वायरल होती हैं, तमाम जगह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन अधिकारी केवल उन तस्वीरों को देखते हैं, ना तो जवाब देते हैं, ना ट्वीट का जवाब देते हैं। और तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। अगर बात करें तो गंदगी को लेकर जो पहले से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही थी, इसको लेकर लगातार लोग परेशान थे, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अधिकारी जब पता था, जब जानकारी थी कि इस तरह की समस्याएं आनी है, तो उसको लेकर पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग की बात वापस करें तो आएंगे स्वास्थ्य आपके विभाग के पास, अधिकारी आप सभी हमारे साथ बने रहिए और इस पर बातचीत करेंगे हम। और कर रहे हैं डेंगू मलेरिया के जिस तरीके से तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, डेंगू मलेरिया क्यों तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अंकित, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया के मरीज इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम का है, जिसकी वजह से जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है और मरीज मिल रहे हैं। कल जब हम अपने कार्यक्रम में इसको लेकर बातचीत कर रहे थे तो विपक्ष ये भी कह रहा था कि हर घर में एक डेंगू का मरीज आपको मिल जाएगा। ये स्थिति हो गई है। तो जो प्रशासन स्तर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस पर? अंकित, बिल्कुल, देखिए यशी, जैसे कि कल भी हमने देवभूमि के दंगल में इस बात की चर्चा करी थी और आपने ऋषिकेश क्षेत्र का आपने हाल देखा था कि शहरी विकास मंत्री सड़कों में जिस तरीके से नाव में यात्रा कर रहे थे, तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार की तैयारी क्या है। और खुद जब शहरी विकास मंत्री के क्षेत्र का ऐसा हाल है, तो आप राज्य के 13 अन्य जो जनपद है उसके आप आकलन कर सकते हैं यशी। और कल भी जब विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जो आंकड़े हैं वो धरातल की स्थिति को बयान नहीं करते हैं। हर घर में डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं वो मात्र 10, 11, 9, 8 इस तरीके से रोजाना के आंकड़े आ रहे हैं। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है जैसे कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं और जो स्थिति है वो काफी विकट देखने को मिल रही है। अस्पतालों में इस समय पांव रखने की जगह नहीं है और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ये स्थिति और भी ज्यादा विकट हो गई है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े कल जारी किए गए हैं उसमें भी 11 दिखाए गए हैं, इससे पहले 9 और इसी तरीके से मरीज जो है वो दिखाए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ के आंकड़ों की अगर हम बात करें खाली देहरादून की, तो एक्टिव मरीज मात्र 46 हैं। इस चीज से आप देख सकते हैं कि जहां इतने मरीज मिल रहे हैं वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ बुलेटिन है वो ये बताता है कि देहरादून जनपद में सिर्फ इस समय 46 मरीज अभी सक्रिय मरीज हैं, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से आंकड़े हैं, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए, जो जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने भी बताया कि कागजों में जो बातें बताई जा रही है, जो जवाब दिए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, जो हीला हवाली एक दूसरे पर टाल मटोल की स्थिति देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि जहां तक नालियों की सफाई है या सड़कों की सफाई है, तो इसमें निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो इस काम को नहीं करेंगे, लेकिन जो नगर निगम की, नगर पालिका की जो अपनी जिम्मेदारी है, शहरी विकास अपनी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जो अपनी जिम्मेदारी है, तो ये जो हीला हवाली वाला जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य में भी देखने को मिल रहा है। और तमाम विभाग और उसके खामियाजा आम जनता भुगत रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जागरूकता क्या लोगों में फैलाई जा रही है, जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में अपने योजनाओं को प्रसारित करने के लिए लगाया जाता है, क्या वो जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जितनी बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कही जा रही है कि हमने इतना लार्वा नष्ट कर दिया है, इतना स्कूलों में जागरूकता फैलाई जा रही है, वो चीजें कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जागरूकता नहीं फैला रहे, लेकिन आप इतनी बड़ी आबादी में जिस कछुआ गति से काम कर रहे हैं उससे आप इस डेंगू की बीमारी को नहीं टैकल कर सकते हैं। और इस तरीके से आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ेंगे।
अगर तमाम जो अधिकारी हैं या जो विभाग है वो अगर काम नहीं करेंगे, मसलन अगर हम देहरादून की बात करें तो ना इस समय नालियों की सफाई है, ना सड़कों पे इस समय गंदगी हटाई जा रही है। कुछ एक जगहों पे कार्रवाई होती है, फिर वही चीजें शुरू हो जाती है। और जब हम देहात के क्षेत्रों में जाते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा विकट है। आपने कल की स्थिति देखी यशी की, जब जिलाधिकारी पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो सड़कें तालाब बन चुकी है, जो ग्राउंड है वहाँ पे नाव चलने जैसी स्थिति है। जिलाधिकारी तब जाके पट्टा लगा प्रेमचंद्र अग्रवाल तो नाव लेकर पहुंचे भी थे और उसके बाद जब लोगों ने उसकी कंप्लेन की कि भाई ये नाव से सफर कर रहे हैं, जनता उसमें डूब डूब कर जा रही है, उसके बाद वो वापस डूब डूब कर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? शहरी विकास मंत्री पहले तो ये देख लें। बिल्कुल यशी, यही चीज बताती है कि राज्य में सरकार और प्रशासन किस तरीके का काम कर रहा है। जब शहरी विकास मंत्री के क्षेत्र का ये हाल मुझे ये कहने में कोई गुरेज ही नहीं है कि प्रशासन जो है वो इतना ज्यादा निकम्मा और नाकारा है कि सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाह ही लेना जानता है और जनता के लिए काम करना नहीं जानता। अंकित, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जागरूकता के लिए जिला मलेरिया की जो टीम है वो जगह जगह पे जा करके वहाँ लोगों को जागरूक भी करने का काम करें। लेकिन वहीं पर लोगों का आरोप यह है कि गांव में जो है छिड़काव नहीं हो पा रहा है, गंदगी जो है बरकरार है, नाले जो है पानी है नालों में, वहाँ मच्छर भटे पड़े हैं। लेकिन वहाँ पे जो है जो ब्लॉक स्तर से जो छिड़काव होता है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से छिड़काव किया जाता है, वो छिड़काव गाँव में नहीं हो पा रहा है, जिससे मच्छरों का जो है वहाँ पे काफी जो है वो है और मरीज जो है उनकी जो है बढ़ोतरी होती है और इस कारण जो है लोगों को काफी जो है हैरानी होती है। जी, रईस सर्वी संभल की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ जागरूकता के लिए किया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में किस तरीके से तैयारियां की हैं? अनम्यूट कीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहा है जागरूकता के लिए। जगह जगह रैली में निकाल लिया है कि डेंगू मलेरिया जिससे बचें और अपने गमलों में या घरों में पानी इकट्ठा न होने दें, कूलों में पानी इकट्ठा न होने दें। उसको लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी भी जो है जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, वो भी बचाव कार्य के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई भी डेंगू का मरीज नहीं आवे और डेंगू से लगातार किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर मीटिंग के दौरान साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी ये डेंगू को लेकर लापरवाही न की जाए। लेकिन फिर भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है, नगर पालिकाओं में देखा जा रहा है कि नहीं तो नालियां सफा की गई हैं और ना ही कूड़ा उड़ता है समय पर। तो उसको देखकर कहीं ना कहीं डेंगू जो पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी के कारण पैदा होते हैं। तो गाँव में इस तरह से अंबर लगे हुए हैं गंदगी के नालों के कि उसको देखकर आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अंबर लगे हुए हैं और जो जिला प्रशासन है उस तरफ कोई भी सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात करें हैं डेंगू मलेरिया का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन जगह जगह पर जो नगर पालिका का जो नकारापन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कूड़े के ढेर हैं, पानी जगह जगह पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया के मरीज जो है वो पनप रहे हैं। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।